नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अखबार आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब भी आप कोई करंट का मैगजीन पढ़ेंगे, जो भी आपका मन का टॉपिक होगा, तो चीज़ों को रिलेट करने में बहुत सहूलियत होगा। और मेंस के लिए तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो अखबार को पढ़ने का आदत डालिए। और बीपीएससी के लिए मैक्सिमम 30 से 45 मिनट अगर आप पढ़ लेंगे ना, 30 मिनट, तो इट इज़ मोर देन इनफ। हम लोग डेली वीडियो ला रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे देखो, इजराइल हमास वार चल रहा है, तो ये हमेशा न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, लगातार चल रहा है। दूसरा देखो, इजराइल शूट्स डाउन द ड्रोन फ्रॉम द रेड सी विथ सी डोम मिसाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको पढ़ेंगे हम लोग आज डिटेल में। बाकी आप हिग्स बोजोन के बारे में खुद थोड़ा सा अपने सर्च करिए कि हिग्स बोजोन क्या होता है, गॉड पार्टिकल क्या होता है। हम लोग तो अपने बैच में पढ़ा दिए हैं। हिग्स उन 2013 का नोबेल प्राइज, ये सब थोड़ा सा आप इस न्यूज़ को आप देखेंगे। बाकी इस पेज पे और कोई न्यूज़ काम का नहीं है। रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में। तो आज हम लोग थोड़ा सा रेड सी को देखते हैं कि क्या माजरा है, क्या रेड सी में मसला हो चुका है। लेट अस डू इट। ये आपका रेड सी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द रेड सी, राइट। ये आपका देख रहे हैं रेड सी है। रेड सी आप देखिए कि यहाँ पर स्विज की नहर है, स्विज कनाल है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, वो यूरोप चला जाएगा। यूरोप चला जाएगा। इसको आप सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। ये अरब पेनिनसुला है। यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख रहा है, यहाँ पर सूडान दिख रहा है, इरिट्रिया दिख रहा है, एक छोटा सा देश जिबौती दिख रहा है, यहाँ पर सोमालिया दिख रहा है, यहाँ पर यमन दिख रहा है। दो तीन चीज़ को आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यमन में जो एक रिबल है उसको आप कहते हैं हौथी रिबल, ठीक है। हौथी रिबल यहाँ पर है। यहाँ से आप निकलेंगे तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जॉर्डन है, सीरिया है, इजराइल है। ये आप एक पट्टी देख रहे हो, इसको आप कहते हो वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वेस्ट पे नहीं है, वेस्ट बैंक ईस्ट में है। इजराइल है, ये पूरा पैलेस्टीन इजराइल वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया है इसको आप कहते हो गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप। इसको बाद में देखेंगे, हम लोग अभी रेड सी पर फोकस कर रहे हैं। दो तीन चीज को ध्यान से देखो। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो देखो यहां पर है ना कि सऊदी अरबिया और यमन में लड़ाई चल रहा है। क्यों चल रहा है? सऊदी अरबिया यहाँ पर 2015 में एक सरकार थी जो कि अभी हट चुकी है, जिसको आप एग्जाइल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है, बैकिंग कर रहा है। ये जो हौथी रिबल है, इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको ईरान सपोर्ट करता है। क्यों ईरान सपोर्ट करता है? क्योंकि देखो, मुसलमान में दो फांक है, एक है शिया मुसलमान और एक है सुन्नी मुसलमान। शिया मुसलमान का नेता कौन है? ईरान है। सुन्नी मुसलमान का नेता कौन है? सऊदी अरबिया है। तो शिया और सुन्नी का हमेशा लड़ाई चलते रहता है। जो हौथी रिबल्स हैं, ये शिया हैं। जब शिया हैं तो इसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान सपोर्ट करता है, उसका एक विंग है। हुआ है क्या कि हौथी रिबल यमन में है, इन लोगों ने रेड सी वाला पूरा एरिया को डिस्टर्ब कर दिया है, उसको चोक कर दिया है, तो बहुत बड़ा समस्या हुआ है। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा देश रेड सी से बॉर्डर बनाता है, तो उसके लिए आप एक कोड याद रखना, डेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपसे पूछ सकता है। D4 जिबौती, E4 इजिप्ट, S4 सऊदी अरबिया, एक S मतलब सूडान, एक E मतलब इरिट्रिया और Y मतलब यमन। तो कितना देश बॉर्डर बना रहा है? 6 देश बॉर्डर बना रहा है। फिर से देखो, D मतलब जिबौती, E मतलब इजिप्ट, एस मतलब सूडान, एक एस मतलब सऊदी अरबिया, एक ई मतलब इरिट्रिया, एक वाई मतलब यमन, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना, इसको तुम कहते हो स्ट्रेट ऑफ बैब एल मंडब। बहुत ही सकरा स्ट्रेट है, बैबल मंडप की स्ट्रेट है। यहाँ से शिप जो है, यहाँ से समुद्री लेन से शिप आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो, बहुत ही सकरा है स्ट्रेट। फिर यहाँ से गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी में होते हुए फिर आप देखोगे कि भारत चला जाएगा। यहाँ पर आप इंडिया चला जा रहा है। जो हौथी रिबल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इसी, चूंकि यमन में इनका कब्जा है, तो इसी लेन को चोक करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों करते हैं? अब हम लोग को इन चीज़ों को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। देखो, पूरे विश्व का अगर तुम देखोगे ना, मतलब यूरोप के साथ अगर तुमको ट्रेड करना है, बी इट इंडिया, बी इट चाइना, बी इट एशियन कंट्रीज, 80% ऑफ द ट्रेड विद द यूरोप
विल हैव टू पास थ्रू द रेड सी। रेड सी से अगर भारत से कुछ सामान भेजना है तो ऐसे सामान को भेजते हुए तुम यहाँ से निकालते हुए यूरोप में निकलोगे, तभी तो यूरोप निकलोगे भाई। यहाँ पर देखो ना, ये यूरोप है, तो यूरोप से अगर सामान कुछ आना है या जाना है तो मात्र एक रूट है, स्वीज नहर को होते हुए, यहाँ से रेड सी को होते हुए आप देखो या सिंगापुर जा सकते हो, यहाँ से आप जाके भारत जा सकते हो, यहाँ से किसी भी देश में आपको जाना है तो इसी रूट से फॉलो करोगे। तो 80% ऑफ द ट्रेड विद द यूरोप हैज़ टू पास थ्रू द रेड सी। और अगर रेड सी में हाउथी रिबल्स चूंकि उसके एकदम पीछे पड़ा हुआ है, मतलब उसके बैकयार्ड में है, तो 2 मिनट के अंदर उसको चेक कर देता है। तो 80% ऑफ द ट्रेड विथ यूरोप पासिस थ्रू द रेड सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू, मतलब पूरे विश्व का जितना 30% ट्रेड है वो रेड सी से पास होता है। अगर मानते हैं कि इस लाइन को ये डिस्टर्ब कर देता है, इस लाइन को बोलता है कि अब हम ट्रेड नहीं यहां पर होने देंगे, क्यों नहीं होने देंगे अभी डिस्कस करेंगे। तो मानते हैं कि अगर हमको यूरोप सामान भेजना है, सिंगापुर से भेजना है या भारत से भेजना है, तो आपके पास मात्र एक रूट है कि भारत से यहां पर सामान आए, इस रूट को फॉलो करते हुए केप ऑफ गुड होप, मतलब अफ्रीका से होते हुए, यहां से होते हुए ऐसे जाकर यूरोप में पहुंचेगा। तो जो सामान, अगर मानते हैं रॉटरडम से निकला है, तो जो सामान को रेड सी से भारत में आने में 25.5 दिन लग रहा था, वही सामान को तुम केप ऑफ गुड होप से भेज सकते हो तो तुमको 34 दिन लग जाएगा। अब बताओ, मानते हैं कि तुम फ्लिपकार्ट से एक सामान खरीद रहे हो जो तुमको 1 डे डिलीवरी दे रहा है और अमेजन तुमको वही सामान को 4 दिन पे डिलीवरी दे रहा है, तो तुम किस सामान को लोगे? ऑब्वियसली है कि जो जल्दी पहुंचाएगा उसका लोगे। दूसरी बात कि जब ज़्यादा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है, 7 दिन 8 दिन ज़्यादा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, 8 दिन 9 दिन, तो क्या हो रहा है भाई, जो जहाज चलता है वो तो तेल से चल रहा है। तो जो सामान को भारत पहुंचाने में उसको 100 रुपया लग रहा था, तो 9 दिन ज़्यादा तेल जला है, तो वही सामान को भारत में 120 रुपया में बेचेगा। मैक्सिमम क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो जो 100 रुपया में क्रूड ऑयल मिल रहा था, आप मानेंगे कि 120 रुपया में क्रूड ऑयल मिलेगा। इस क्रूड ऑयल पे क्या डिपेंडेंट होता है भाई? इसी क्रूड ऑयल पे सब्जी वाला डिपेंडेंट है। कैसे? देखो, मानते हैं कि आज़ादपुर मंडी है, आज मानते हैं कि कल तक तेल 100 रुपया था, आज के तेल में 120 रुपया है। हम आज़ादपुर मंडी से एक सामान खरीद के लाते थे, हम 20 रुपया में आलू खरीद के लाए, हमको 2 रुपया भाड़ा लगता था तेल का, तो 22 रुपया में हमको लागत पड़ा और हम उस सामान को 25 रुपया में बेचते थे। भाई आज़ादपुर मंडी में अभी भी 20 रुपया पे ही हमको मिला है आलू, पर भाई तेल का दाम बढ़ गया, तो अब जो हमको खर्चा आ गया 3 रुपया हो गया, तो अब हमको जो कल 22 रुपया पड़ रहा था अब 23 रुपया पड़ा, तो उस सामान को हम 26 रुपया में बेचेंगे। इसका मतलब कि आप बोलते मानेंगे ना कि आम जो खाने पीने की चीज़ है उसमें भी इन्फ्लेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ओवर हेयर। आपने इस ट्रेड रूट को डिस्टर्ब किया, उसके चलते इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में हो गया। उसके चलते क्या हो गया कि तेल का दाम बढ़ गया, उसके चलते क्या हो गया कि हर चीज़ अनकॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था वही चीज़ ही महंगा हो गया। समझ रहे हो बात को ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया क्या किया? तो दुनिया बोला, अमेरिका बोला कि भाई 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होता है और एक छोटा सा नौटंकी ग्रुप जो है हमको तंग कर रहा है, वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी, यूएस लेड है। बोला कि हम लोग अब यहाँ पर शिप अपना भेजेंगे और देखते हैं कि कैसे जो हाउथी रिबल्स हैं इसकी इतनी औकात होगी कि कैसे इस सी लेन को डिस्टर्ब करेगा। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसका लॉन्च किया गया? अमेरिका एंड इट्स एलाइज देश का। किसके लिए? रेड सी को चालू रखने के लिए, ताकि ग्लोबल ट्रेड प्रभावित नहीं हो सके। अब आप हमको बताइए एक चीज़ और, अब यहाँ पर बात होगी तो 2-3 चीज़ तुमको और बताते हैं। देखो, इजिप्ट का 1967 में आपको पता है कि इजराइल से वार होता है, उसके बाद कैंप डेविड एकॉर्ड साइन होता है, उसके तहत फिर शांति होती है, तो कुछ लौटाया जाता है। तो याद रखना, अगर बहुत क्वेश्चन अगर पूछा तो आपसे पूछेगा कि तीरन आइलैंड और सनाफीर आइलैंड, ये 2 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ये दोनों आइलैंड किसका था? इजिप्ट का था। ये वो आइलैंड है जिस पर कोई रहता नहीं है, खाली है, बंजर है, पर उसका मिलिट्री में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो ये कब्जा कर लिया इजराइल, इजिप्ट का आइलैंड था, इसको कब्जा कर लिया इजराइल। जब इजराइल इसको कब्जा करता है तो बाद में देखता है कि भाई हम भी मुस्लिम देश,
ये भी मुस्लिम देश, ये थोड़ा सा मजबूत है, इसके पास तेल वेल ज़्यादा है, तो ये दोनों इस मिलिट्री पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आइलैंड को वो क्या कर दिया है, सऊदी अरबिया को दे दिया है। वो इजिप्ट का था, पर 2016 में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए आज के डेट में इजिप्ट ने सऊदी अरबिया को दे दिया है। तो अगर आपसे पूछता है कि तीरन आइलैंड कहाँ है, तो रेड सी में है। सनाफीर आइलैंड कहाँ है, तो रेड सी में है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आपने हमास का नाम तो सुना होगा, इससे आप वाकिफ हैं। आपने हौदी रिबल्स का भी नाम सुन लिया कि भाई ये यमन में है। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप कहते हैं हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किस देश में प्रेजेंट है? ऑप्शन आपका है लेबनान, बी आप इसको ले लीजिए इजिप्ट। मुख्य रूप से हम पूछ रहे हैं कि मुख्य रूप से हिजबुल्ला कहां प्रेजेंट है? सी सऊदी अरबिया, डी नन। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि हिजबुल्ला एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से कहां प्रेजेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्त, है ना। अब कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अब यहां पर देखो, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंफ्रा अपग्रेड इन द वर्क्स फॉर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो, अंडमान एंड निकोबार से जो भी क्वेश्चंस बनता है हम लोग के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दो तीन चीज थोड़ा सा अंडमान के बारे में देख लेते हैं, चूंकि अंडमान का जिक्र आ गया है। तो देखो, अंडमान में कुछ आइलैंड थे, जैसे एक आइलैंड था नील आइलैंड, उसको प्रधानमंत्री जी ने नाम बदल के कर दिया है शहीद द्वीप। ये सब विदेशी लोग के नाम पे था, तो शहीद द्वीप कर दिया है। एक आइलैंड था जिसका नाम था रॉस आइलैंड। ये सब कहाँ के आइलैंड हैं? अंडमान एंड निकोबार के। रॉस आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। एक है हैवेलॉक आइलैंड, ये सब विदेशी लोग के नाम था, तो इसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया था? स्वराज द्वीप कर दिया था। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार में सुभाष बाबू पहुंच चुके थे। ठीक है, वो जापान का उस समय टेरिटरी था, वो तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया, नहीं तो अंडमान तक पहुंच चुके थे और यहाँ तक इम्फाल तक पहुंच चुके थे अपना आज़ाद हिंद फौज लेकर। तो अंडमान एंड निकोबार बहुत ही स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप हमको ये बताइएगा कि वेर कहाँ पर एक पीक है जिसका नाम है माउंट मणिपुर। कंजूसी मत किया करो यार, कमेंट किया करो, थोड़ा सा एंगेजमेंट रहेगा। माउंट मणिपुर इज लोकेटेड, थोड़ा सा अपने सर्च करोगे ना, इज लोकेटेड एट ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी नागालैंड, मणिपुर बॉर्डर, ऑप्शन डी ले लो अंडमान एंड निकोबार, है ना। कमेंट करके बताना। कोई काम का नहीं है, पूरा पेज छोड़ दो। कोई काम का नहीं है, पूरा पेज छोड़ दो। प्रचार चल रहा है, पूरा पेज छोड़ दो। आम आदमी पार्टी चल रहा है, सरफेसी एक्ट चल रहा है, ठीक है। राव बीरेंद्र सिंह, यही पहले मॉस्पी के मंत्री थे भाई, मॉस्पी मंत्रालय इन्हीं के अंदर था। राव बीरेंद्र सिंह, मॉस्पी ही मंत्रालय जो है वह जीडीपी का आंकड़ा देता है, ठीक है, इसको ध्यान आप रखना। कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, हम लोग के एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत यूज़फुल नहीं है। कोई काम का नहीं, बहुत यूज़फुल नहीं, पर सी राजा मोहन का आर्टिकल है, पढ़ सकते हो। कोई काम का नहीं, अब पूरा अखबार कोई काम का नहीं है, अब हुआ तुम्हारा खेला ख़त्म। आज के अखबार में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो भाई, इकोनॉमिक्स का हम कम से कम 40 लेक्चर लेकर तुम लोग को रेजोनेंस में पढ़ाए हैं, तो ये तुम लोग पढ़ लेना, बहुत फॉर्डर नहीं मिलेगा। कोई काम का बहुत नहीं, पर इसको आप पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो। बाकी पूरे पेज में कुछ भी नहीं है, खेला हुआ ख़त्म, आज का अखबार हुआ ख़त्म। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।